हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो आज हम लोग करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए, सप्लाई तो करते हैं लेकिन सप्लाई पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है टाइम पीरियड। ठीक है, सप्लाई जो है वो क्या होता है कि रातों रात बढ़ती नहीं है, रातों रात घटती नहीं है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम पीरियड। ठीक है, बहुत तरह के टाइम पीरियड है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। तो देखिए, अभी हम लोग कर रहे हैं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। ठीक है, सेमेस्टर वन का हम लोग कर रहे हैं CC1 मतलब यहाँ पे दो पेपर है, एक है CC1 एक है CC2। तो अभी हम लोग कर रहे हैं CC1। यहाँ इसमें हमें पढ़ना है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ पे यूनिट 1 हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं यूनिट 2। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिट 2 कर रहे हैं। तो देखिए, टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड आपका मैंने बोला कि जो सप्लाई है वो रातों रात बढ़ती या घटती नहीं है। इट टेक्स टाइम, इसमें समय लगता है। तो वही समय के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे कि सप्लाई कब किसमें बढ़ती है, कब बढ़ती है, कितनी बढ़ती है, और कौन कौन से फैक्टर्स बढ़ते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ते हैं, कौन से कांस्टेंट होते हैं। ये सब सारी चीज़ें अभी हम लोग थोड़ा क्लियर करेंगे। तो देखिए, टाइम पीरियड में एक होता है मार्केट पीरियड। क्या होता है, मार्केट पीरियड मतलब कि वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत छोटा समय। ठीक है, वेरी शॉर्ट पीरियड को हम लोग बोलते हैं मार्केट पीरियड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट पीरियड रेफर्स टू अ वेरी शॉर्ट पीरियड इन विच सप्लाई कैन नॉट बी चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन डिमांड। देखिए, बहुत छोटा पीरियड, ठीक है, जिसमें सप्लाई है वो चेंज नहीं होगा इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन डिमांड। जैसे कि देखिए, अगर हम बात करें वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, डेयरी प्रोडक्ट की, फिश की, जिसको हम लोग ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते ज़्यादा टाइम तक, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सप्लाई कैन नॉट बी चेंज। यहाँ पे सप्लाई चेंज नहीं होता है इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन डिमांड। डिमांड अगर चेंज हो भी जाए, बढ़ भी जाए, घट भी जाए, तो भी सप्लाई चेंज नहीं होगा, क्योंकि समय बहुत कम है। आप फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगी डिमांड की रिस्पॉन्स में। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड, बहुत वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है, बहुत, जैसे कि आप सब्जियों को कितना दिन रख सकते हैं। ठीक है, जो हरी हरी सब्जी आप ज़्यादा दिन तक स्टॉक नहीं कर सकते, फ्रूट्स को स्टॉक नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे वेरी शॉर्ट पीरियड लगता है, जहाँ पे बहुत छोटा समय होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कम होता है। यहाँ पे सप्लाई नहीं बढ़ता है, डिमांड अगर बढ़ भी जाए तो भी सप्लाई नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो देखिए, इसको मैंने यहाँ पे बोला है, देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये देखिए एक्स एक्सिस में क्वांटिटी सप्लाई है, वाई एक्सिस में प्राइस है। ये क्या आपका सप्लाई है, सप्लाई देखिए पैरेलल है ओ वाई एक्सिस से। ठीक है, सप्लाई आपका पैरेलल है ओ वाई एक्सिस में, मतलब सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक इन वेरी शॉर्ट पीरियड। देखिए, हम लोग ने इससे पहले वाले वीडियो में डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करवाया था, जिसमें मैंने हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, मैंने ये सब कुछ करवाया ताकि आपको जब मैं ये पढ़ाऊँ तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक बार सर्च करिए, आपको इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखिए। आपको ये सारे जो इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है, हाईली इलास्टिक का क्या होता है, लेस इलास्टिक का क्या होता है, आपको पूछना ही नहीं पड़ेगा, आप आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सप्लाई क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस। देखिए सप्लाई का क्या है, पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि सप्लाई कैन नॉट बी चेंज इन रिस्पॉन्स टू डिमांड। ठीक है, डिमांड के रिस्पॉन्स में भी सप्लाई चेंज नहीं होगा। तो ये देखिए आपका सप्लाई कर्व है, पैरेलल है ओ वाई एक्सिस के, मतलब कि सप्लाई क्या आपका परफेक्टली इनइलास्टिक है, वेरी शॉर्ट पीरियड। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे,
शॉर्ट पीरियड की बात करें, शॉर्ट पीरियड क्या है? शॉर्ट पीरियड रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन नॉट बी चेंज बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, अभी हम लोग इसके पहले हम लोग ने देखा वेरी शॉर्ट पीरियड, जैसे वेजिटेबल्स 2-3 दिन 4 दिन रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते, ये क्या वेरी शॉर्ट पीरियड वाला मार्केट है। लेकिन अगर हम बात करें वेरी शॉर्ट पीरियड से थोड़ा बढ़ा दे शॉर्ट पीरियड, ठीक है, वेरी शॉर्ट पीरियड सपोज करिए कि 3-4 दिन रख सकते हैं, या 3-4 दिन के अंदर जो भी प्रोडक्ट होता है उसको आपको बेच के खत्म करना होता है। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पीरियड का, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए 1 महीना का 2 महीना का जो बिजनेस होगा वो होगा शॉर्ट पीरियड में। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या शॉर्ट पीरियड की बात करें, यहाँ पे जो शॉर्ट पीरियड वाला जो भी बिजनेस होता है, जैसे कि जिसमें 1-1.5 महीने का समय होता है आपको, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं कि वहाँ पे आप वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिक्स्ड फैक्टर में चेंज नहीं कर सकते। थोड़ा समझ लीजिए, इजी है। जैसे कि देखिए शॉर्ट सपोज करिए आपका कोई बिजनेस है जो 1 ही महीना रहने वाला है, ठीक है, उसके बाद वो बिजनेस खत्म। ठीक है, तो आप वहाँ पे आपने कुछ लेबर्स रखे हुए हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल है, टेम्प्रोरी लेबर, ये सब चीज़ों पे आप बदलाव कर सकते हैं। आप लेबर को हटा के दूसरे लेबर रख सकते हैं, रॉ मटेरियल तो आपका आता जाता रहेगा। ठीक है, तो ये वेरिएबल फैक्टर्स में आप चेंज कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड में। लेकिन आपके पास समय बहुत कम है, तो क्या आप जिस रेंट में या फिर जिस जमीन में रह रहे हैं, लैंड में प्रोडक्शन करें, क्या आप उस लैंड को चेंज कर सकते? नहीं कर सकते। मतलब क्या है, शॉर्ट पीरियड में सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स चेंज होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर चेंज नहीं होता है, क्योंकि समय बहुत कम है और एक दबाव है कि ये बिजनेस लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, ये रिस्क भी है, प्रेशर भी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को आप चेंज कर सकते हैं, फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते, वो होता है शॉर्ट पीरियड। ठीक है, तो शॉर्ट पीरियड रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। देखिए यहाँ पे क्या है, आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स में चेंजेस आता है। सप्लाई इज लेस इलास्टिक इन शॉर्ट पीरियड। देखिए यहाँ पे क्या होता है, सप्लाई बहुत कम इलास्टिक है शॉर्ट पीरियड में। ये क्या आपका सप्लाई है, एक्स एक्सिस में क्या क्वांटिटी सप्लाई, वाई एक्सिस में क्या प्राइस है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं। ये लॉन्ग पीरियड क्या है, लॉन्ग पीरियड रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे क्या होता है, लॉन्ग पीरियड मतलब लंबा समय है आपके पास। ठीक है, ये आपको डिफरेंस में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट पीरियड क्या है, लॉन्ग पीरियड क्या है। तो आप याद कर लीजिए कि जो शॉर्ट पीरियड होता है वहां पे सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे कि आप वहाँ पे रॉ मटेरियल तो आपके हो चेंज हमेशा होते हैं, आप न्यू लेके आएंगे, जो भी आपका इनपुट्स है, ठीक है, उसमें आप चेंज कर सकते हैं, टेम्प्रोरी लेबर्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग पीरियड की, लॉन्ग पीरियड में सारे फैक्टर्स चेंज होंगे। ठीक है, मतलब कि आपके पास एक लंबा समय, जैसे कि ऐसा बिजनेस जो आप 30 साल 20 साल 40 साल तक आप करते हैं, वो क्या होता है लॉन्ग, आपके पास पूरा समय होता है। यहाँ पे आप सारे फैक्टर्स चेंज कर सकते हैं। आप अपना लैंड, अगर आप किसी लैंड में बिजनेस कर रहे हैं तो आप उस लैंड को भी दूसरी जगह पे आप कहीं और रेंट पे ले सकते हैं, या फिर कहीं और जमीन लेके वहाँ पे काम शिफ्ट कर सकते हैं। आप मशीन्स भी चेंज कर सकते हैं, टूल्स भी चेंज कर सकते हैं, इक्विपमेंट चेंज कर सकते हैं, लेबर्स भी चेंज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्या होता है, लॉन्ग पीरियड में सारे फैक्टर्स में चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है लॉन्ग पीरियड रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आप फिक्स्ड फैक्टर को और वेरिएबल फैक्टर दोनों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिक्स्ड फैक्टर में लैंड, मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स आते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स में टेम्प्रोरी लेबर्स आते हैं, रॉ मटेरियल्स आता है, ये सब आपको क्या है वेरिएबल फैक्टर है। तो लॉन्ग पीरियड में एक लंबा टाइम पीरियड होता है और यहाँ पे रिस्क बहुत कम होता है, हमेशा प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पे सारे फैक्टर्स को आप चेंज कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये मैंने बनाया सप्लाई, देखिए एक्स एक्सिस में क्वांटिटी सप्लाई, वाई एक्सिस में प्राइस, ये आपका क्या है सप्लाई। ठीक है, ये आपका क्या सप्लाई, सप्लाई यहाँ पे क्या होता है हाईली इलास्टिक होता है इन लॉन्ग पीरियड। ठीक है, तो ये हम लोग ने समझ लिया। और आपको ये टॉपिक्स कैसे लगे, देखिए ये जो टाइम पीरियड है ये डिमांड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
सप्लाई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था ये टाइम पीरियड। तो ये इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। 1 मार्क्स में आपको शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड डेफिनेशन भी आ सकता है। तो आप सब कुछ पढ़िए। और मैं डेली शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चंस पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट बताती हूँ, आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।